असली त्यागी है। ठीक है, बाबा जी के पास लोग गए कि अब बाबा जी ही बचा सकते हैं। बाबा जी ने ध्यान देना, एक तरफ जो महाकाल है उसको ये जहर क्या मार सकेगा, जो काल की व्यवस्था को भी अतिक्रमण करके समस्त विश्व ब्रह्मांडों का संकल्पक है, उसके संकल्प में ही वह सबका ग्रसण कर डालने के कारण और काल को भी अतिक्रमित कर डालने के कारण वो महाकाल है। और उसी के साथ दूसरी शक्ति है महाकाली। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अब तुम लोगों के लिए इसको भी पी जाता हूं। बाबा जी जहर पी जाते हैं। इसके बाद आपको पता है जहर तो निकल गया, लेकिन इसके बाद जब रत्न निकलते हैं बड़ा अफसोस है। तब बाबा जी की तरफ कोई नहीं गया कि इसमें कुछ थोड़ा आप भी ले लो, है? हाँ, शंख भी नहीं दिया कोई। अब लगता है कि बाबा जी की जरूरत नहीं समझता। श्री मणि, कौस्तुभ मणि, पारिजात, वारुणी और धन्वंतरी औषध विज्ञान के आचार्य चंद्रमा, कामधेनु, इंद्र का हाथी ऐरावत, रंभा अप्सरा, बाजस्रवा अश्व, भगवान विष्णु जिस धनुष को अपने में आप धारण करते हैं वह सारंग धनुष, और शंख, ये रत्न के रूप में निकले हैं। सज्जनों, ये चाक्षुष मनवंतर की कथा है। जब अमृत निकलता है तब प्रश्न है, असुरों ने तो पहले सोच रखा था, छीन लेने की पहले ही योजना थी। असुरों ने अमृत को छीन लिया। जब छीन लिया तो उस समय भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेते हैं और अपने भाव भंगिमा से असुरों को सम्मोहित कर देते हैं। और इसी के साथ असुर भी कहते हैं ये अच्छा हुआ, तुम हमारे बीच थोड़ा निर्णायक बन जाओ। कैसे? पहले किसको पिलाना है आप देख लो, किसमें मेहनत किसने ज्यादा की है। बहुत स्पष्ट था, मेहनत तो बिल्कुल स्पष्ट झलकता है, असुरों ने की है। सर्प से निकलता हुआ श्रमजन्य जो फुत्कार से श्वास, उस श्वास में न मालूम कितना जहर था, गर्मी थी, उससे हमारे शरीर भी काले पड़ गए। मेहनत किसने ज्यादा की है? किसका ज्यादा पुरुषार्थ अमृत के अधिकार को प्रथम दिया जाए, इस पर आप विचार करें और विचार करके हम लोगों के बीच में निर्णय करें। मोहिनी ने कहा कि मेरे पर ज्यादा विश्वास मत करो। साला ब्रकाणाम नारीणाम, इनके सम्मोहन में व्यक्ति ठग जाता है। तुम हमारे पर इतना विश्वास क्यों कर रहे हो? उस समय उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि आपके द्वारा हमें छला नहीं जाएगा,
वहां पर स्पष्ट कहा है, विश्वासो नैव कर्तव्यः। छद्म रूप में भगवान विष्णु उनको अपने करने वाले कर्तृत्व की तरफ, उसकी सच्चाई की तरफ उनको मानव संदेश दे रहे हैं। अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे पर विश्वास है, भगवान ने कहा विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर, जब अमृत वितरण का प्रसंग शुरू हुआ तो देवता अपनी तरफ देख रहे थे। जैसे ही मोहिनी रूप में भगवान नारायण असुरों की प्रार्थना पर, उनके प्रस्ताव पर अमृत वितरण के लिए आगे बढ़ते हैं, तो देवता लोग मन में सोचने लगे कि ये क्या बात है। अभी आगे ही बढ़े थे, असुर लोगों ने मन में सोचा कि जो हमने प्रस्ताव रखा वो होने जा रहा है, जो हमने सोचा वो होने जा रहा है। और इधर मोहिनी के रूप में नारायण ने एक बात से सारी व्यवस्था बदल दी। ये ऊपर ऊपर जो अमृत लगता है बहुत हल्का है, ये इतना प्रभावी नहीं होगा, इसलिए जो गाढ़ा गाढ़ा नीचे का बचेगा वो तुमको देंगे। सब ने कहा यह बात बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ अमृत वितरण के प्रसंग में देवताओं का जो लक्ष्य था वो भगवान ने सिद्ध किया और असुर गण अमृत से वंचित रहे। जो भगवान की योजना थी उसको समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। देव रूप बना करके जो राहु बैठा हुआ था, तुरंत सूर्य और चंद्र ने संकेत किया और मोहिनी का रूप बदला। वास्तविक असली रूप में नारायण थे। नारायण का चक्र छूटा और इसी के साथ उनका वध हुआ। अमृत मंथन का जो संकल्प था, ध्यान दें, कभी कुछ लोगों के अंदर ये प्रश्न पैदा होता है कि भगवान ने यहां पर भी क्या छल नीति का प्रयोग किया है? कहा है नहीं, लगता है छल है। अगर अपराधी को अमृत पिला दिया जाए तो वह उत्पीड़न के मार्ग से समाज को उत्पीड़ित ही तो करेगा। अगर बुराई के साथ खड़ी हुई व्यवस्था को अमृत पिला दिया जाए, उसको दीर्घजीवी बना दिया जाए, अगर बुराई कुछ समय के लिए है तो आप उम्मीद रखते हैं कि कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएगी। आप नहीं चाहते कि बुराई जिंदा ज्यादा रहे, और जो बुराई ही अपने आप में अपना करके चल रहे हैं, जो अपने आप में उसको स्वभावगत देख करके उसको वो अपनी व्यवस्था मान रहे हो, अगर उनको अमृत पिलाया जाता तो सामाजिक अपराध हो जाता। भगवान शुभ की भूमि में है और समाज की आकांक्षा, समाज की चाह शुभ की तरफ है, और असुर बल अशुभ की भूमि में खड़ा है। इसलिए शुभ को हमेशा ही अशुभ से अपने आप में प्रभावित न हो जाए, शुभ अशुभ से कहीं आक्रांत न कर लिया जाए, उससे कहीं ग्रसित न कर लिया जाए, इसके लिए हमेशा सजग रहना होगा। ये सजगता समाज का आदर्श है। शुभ की रक्षा, शुभत्व की प्रतिष्ठा, ये समाज का आदर्श है और यही ईश्वर की व्यवस्था का आधार है। इसी के साथ ईश्वर का सत्यत्व, शिवत्व और सौंदर्य ये प्रतिष्ठित होता है। इसलिए भगवान नारायण छल नहीं कर रहे। एक बार
चर्चा हुई, और वो चर्चा आपके बीच भी सांकेतिक हुई। अगर प्रहलाद को अमृत पिलाने की बात आती तो आप क्या नकारते? प्रहलाद को नकारने का प्रश्न तो होता ही नहीं, क्योंकि प्रहलाद तो शुभ के साथ खड़ा है, ईश्वर ही शुभ है। इसीलिए भगवान अपने विशिष्ट अवतार में उपदेश करते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, दुःखमालयम अशाश्वतम। तो भगवान को पाया कैसे जा सकता है? भक्ति से। और प्रहलाद ही एक ऐसा अपवाद है जो पूरे असुर कुल में अपनी ही व्यवस्था, अपनी वंश परंपरा के विरोध में खड़ा हुआ है। इसलिए अमृत अगर देवताओं को दिया गया तो ऐसा नहीं है कि असुरों के साथ अन्याय किया गया हो। सच तो यह है कि जो अन्याय में ही जीवन जीने का अपने आप में आदर्श मानता हो, उससे समाज को बचाने के लिए न्याय की प्रस्थापना करनी होगी और न्याय को सबल बनाना होगा। जिस दिन समाज में नैतिकता का बल और न्याय का बल, अर्थात समाज में नैतिकता और न्याय को संरक्षण मिलता है, उसको पोषित और पल्लवित किया जाता है, उसी दिन समाज में एक सामाजिक क्रांति का जन्म होता है। तो ये भगवान की बात एक वैचारिक क्रांति है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद देवबल प्रबल हुआ, असुरों में निर्बलता आई, अमृत के प्रभाव से देव शासन चारों तरफ आगे बढ़ जाता है। लेकिन प्रमाद नहीं आना चाहिए। सत्ता में, सत्ता के पहुंचने से पहले जो राजनीति में नारे दिए जाते हों, वे नारे बड़े मूल्यवान होते हैं। राजनीति का कोई भी नारा जब तक जनता को सम्मोहित नहीं करता और उसको ये आश्वासन न मिलता हो कि ये राजनीति का नारा या इस पार्टी का नारा हमारे विकास के लिए है, देश के उत्थान के लिए है, तब तक वह समर्थन नहीं करती। लेकिन जब सत्ता पर पहुंच जाया जाए तब बहुत जरूरी है कि उन दिए गए नारों के साथ अपना प्रयोग हो। अगर सत्ता में, सत्ता के सुख में सत्तासीन खो जाता है तो निश्चित ही आलस्य और प्रमाद और विलासिता उसके पतन का कारण बनेगी। ये रहस्य था। दीर्घ जीवत्व तो मिला है, लेकिन वैचारिक क्रांति नहीं हुई है। वैचारिक अगर क्रांति संभव हो पाती, हृदय परिवर्तन अगर होने की संभावना होती, तो असुरों को अमृत पिलाने में कोई नुकसान नहीं था। अगर असुरों का हृदय बदल जाता, तामस वृत्ति से हट करके, रावण ने यही तो कहा था ना कि मैं तो तामस वृत्ति में रहने वाला हूं। अगर तामस वृत्ति हट करके सात्विक वृत्ति का जन्म हो जाता, उदय हो जाता, तो अमृत पिलाने से कोई भी नुकसान की संभावना नहीं थी। तो हृदय परिवर्तन तो हुआ नहीं। इसलिए सज्जनों, सत्ता में पहुंचने वाले का हृदय भी देखना चाहिए। यहीं पर कभी कभी भूल हो जाती है। सत्ता में हम किसको पहुंचा रहे हैं? सुर में भी
देव पक्ष में भी अगर आलस्य और प्रमाद और विलासिता बढ़ जाए तो मूल्यों से पतन है, और उन मूल्यों के पतन के साथ साथ आत्मविस्मृति आ जाती है। सबसे बड़ा दोष है आत्मविस्मृति। सत्तासीन विस्मृति में आ जाता है, अपने आदर्शों को, अपनी मौलिक दी गई व्यवस्थाओं के नारों को जब भूल जाता है, अपने को भूल जाता है, तो इसी के साथ पतन की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। शुक्राचार्य के साथ ध्यान देना, ये जो बोल रहे हैं कुछ लगता है रहस्य है। असुरकुल शुक्राचार्य है, और शुक्राचार्य नीति में प्रखर प्रतिभावान व्यक्तित्व रखते हैं। शुक्राचार्य की नीति बड़ी अद्भुत है। शुक्राचार्य ने कहा कोई बात नहीं, नीति का प्रयोग करो, अभी तुम्हारा समय दुर्बल है, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए तुम्हारे उत्थान के लिए मैं चिंतन करूंगा। उसी के साथ मृत संजीवनी विद्या को उन्होंने सीखा है। और मृत संजीवनी विद्या कैसे पाया? बाबा जी की आराधना से। मृत संजीवनी विद्या बाबा जी ने दी है। तो बाबा जी तंत्र मंत्र के परम आचार्य हैं। बाबा जी से मृत संजीवनी विद्या के लिए जब गए हैं तो उस समय देवताओं को लगा कि अपना भविष्य खतरे में है। इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के पास भेज दिया है, और सुरों की रणनीति ने, देवताओं की रणनीति ने, जिस समय असुरकुल दयनीय हालत में है उस समय आक्रमण करके उनको खत्म करने की योजना बनाई, लेकिन जो गुरु पत्नी है वो उनको बचाती है, असुरों की रक्षा करती है। रक्षा के उपक्रम में भगवान नारायण का चक्र शुक्राचार्य की जो पत्नी थी उस पर प्रयोग किया जाता है, उसका वध होता है। और जब शुक्राचार्य लौटते हैं तो अपनी मृत संजीवनी विद्या से उसे भी जीवित करते हैं, और देवताओं का बल, कोई किसी को मार दे और मारने के बाद कोई ऐसी योजना हो कि उसको जिलाया जा सके, कोई किसी को चोट पहुंचा दे, और इसको ऐसा समझ लो कि चोट पहुंचाने के बाद ऐसा मलहम लगा दिया जाए कि चोट तुरंत खत्म हो जाए, तो चोट पहुंचाने का जो प्रयास है वो व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा।